देवी काल रात्रि। 7वां दिन माता काल रात्रि का है। यह दिन विशेष रूप से उस समय का प्रतीक है जब असुरों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। देवी दुर्गा ने अपने सबसे उग्र और विनाशकारी रूप को धारण किया, माता काल रात्रि। उनका यह रूप केवल राक्षसों के विनाश के लिए था, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए हमेशा सुख और समृद्धि लाती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में भय, अवरोध और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। पर सवाल यहाँ यह है कि देवी काल रात्रि का यह भयानक रूप क्यों और कैसे प्रकट हुआ? इसका जवाब हमें उस समय की परिस्थितियों में मिलता है जब असुरों का अंत करने के लिए देवताओं को देवी की जरूरत पड़ी। आइए चलिए आगे हम आपको वो कथा सुनाते हैं। देवी काल रात्रि का जन्म तब हुआ जब देवताओं और मनुष्यों पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। सबसे बड़ा संकट रक्त बीज नामक असुर था। महिषासुर की मृत्यु के बाद देवताओं ने सोचा कि अब संसार में शांति होगी, परंतु रक्त बीज जैसे असुरों ने फिर से अत्याचार शुरू कर दिया। जब रक्त बीज ने देवताओं की सेना को पराजित करना शुरू किया तो उन्होंने देवी दुर्गा से प्रार्थना की। तभी देवी ने अपने काल रात्रि रूप को धारण किया, एक ऐसा रूप जो संहार का प्रतीक था। देवी का यह रूप इतना भयावह था कि सभी देवता और असुर उन्हें देखकर भयभीत हो गए। रक्त बीज एक साधारण असुर नहीं था, उसकी शक्तियाँ ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण अत्यधिक थी। कहते हैं कि उसने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया तो उसने मांगा कि अगर उसका खून धरती पर गिरेगा तो उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले। यह वरदान उसे अमर जैसा बना देता था, क्योंकि हर बार उसे घायल करने पर उसका और अधिक शक्तिशाली स्वरूप उत्पन्न हो जाता था। इस वरदान के कारण रक्त बीज को पराजित करना असंभव हो गया था। रक्त बीज अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। हर बार जब देवताओं ने उस पर हमला किया और वो घायल होता तो उसके खून की हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता, जिससे उसका सामना करना असंभव हो गया। पहले देवी दुर्गा ने अन्य असुरों का संहार किया। जैसे जैसे रक्त बीज के साथी असुरों का अंत हो रहा था, उसने देवताओं पर और भी घातक हमले शुरू किए। युद्ध के दौरान देवी दुर्गा ने देखा कि उनका रक्त बीज पर किया हर बार उसे और अधिक शक्तिशाली बना रहा था। जब देवी दुर्गा की सेना ने रक्त बीज को रोकने की कोशिश की तो उसके खून की हर बूंद से नए रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इससे देवी दुर्गा की सेना की हालत बिगड़ने लगी। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति को महाकाली के रूप में प्रकट किया। माता काल रात्रि का जन्म हुआ। देवी काल रात्रि और रक्त बीज के मध्य युद्ध एक महायुद्ध के समान था। माता काल रात्रि ने राक्षसों के बीच प्रवेश किया और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया, अपनी जिह्वा को फैलाया और जैसे ही रक्त बीज से खून बहा, देवी ने उसकी हर खून की बूंद को अपनी जिह्वा पर समाहित कर लिया, जिससे कोई भी नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो सका। इस प्रकार देवी काल रात्रि ने राक्षस रक्त बीज का अंत कर दिया और इस विजय के साथ असुरों के विनाश का आरंभ शुरू हुआ। अंततः रक्त बीज का संहार हुआ और उसके साथ असुरों का आतंक भी समाप्त हो गया। यह था देवी काल रात्रि का महायुद्ध, एक ऐसा युद्ध जो केवल देवी के रौद्र रूप से ही संभव था। जय माता दी, जय माता काल रात्रि।